हम लोगों ने जो स्टार्ट कर रखा था कि एसबीआई की पीओ को लेकर के अर्थमेटिक प्रैक्टिस सीरीज, तो उसका आज डे 3 है। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस 10 रखे गए, 10 या 11 के आसपास क्वेश्चन है, तो करते हैं। अच्छे क्वेश्चन इसमें भी है। ये रहा डे 3। ठीक है। ये मेरा डे 3 रहा। पहला जो क्वेश्चन है ना, वो मिक्सचर क्वेश्चन है। ठीक है। देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक मिक्सचर है ना। ये रहा उसकी, है ना, इतना लीटर मिक्सचर है जिसमें जूस और वाटर है ना, जूस एंड वाटर है। फिर क्या हुआ, 130 लीटर जो मिक्सचर है ना, उसको रिमूव कर दिया गया और फिर उससे उतना ही इक्वल क्वांटिटी में वाटर को ऐड कर दिया गया। ठीक है। चलिए डायग्राम देखते हैं एक बार। तो क्या है कि जूस है और वाटर है। ठीक है। इसमें टोटल जो है वो 6Z प्लस 18, इतना क्या है लीटर टोटल है, जिसमें 5:3 के रेशियो में बटा हुआ है। ठीक है। इसमें से 130 लीटर्स को निकाल दिया गया मिक्सचर्स को। फिर क्या हुआ, निकालने के बाद जो वाटर है ना, उसमें फिर 130 लीटर को जोड़ दिया गया। ठीक है। 130 लीटर को ऐड कर दिया गया। यदि 130 लीटर चला गया और 130 लीटर आ गया, तो कहीं ये देखा जाए तो ओवरऑल मेरा जो मिक्सचर है ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो एकदम सेम रहा। ठीक है, चेंज रहा, सेम रहा। बट क्या होता है, जब मिक्सचर बाहर निकलते हैं ना, तो जो मिक्सचर निकलता है और जो इनिशियल स्टार्टिंग में होते हैं, उनकी दोनों की रेशियो सेम होती है। तो यहाँ पे मिक्सचर की जो रेशियो स्टार्टिंग में रही होगी 130 लीटर ऐड होने से पहले, वो सेम रहा होगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको वेरिएबल मान लेते हैं। ये रहा 5A, तो ये 3A रहा। यहाँ भी ये रहा, ठीक है, 5A, और ये 3 रहा। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब 130 लीटर ऐड कर दिए, तो ऐसा क्या देखने को मिला फिर कि जो रेशियो मेरा जो हो गया ना कि बोल रहा है कि 25 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट जूस। तो जो वाटर था वो 25 लीटर ज्यादा हो गया, किससे? तो हमारा जूस से। ये रहा इस तरह से। तो फाइनल मिक्सचर भी कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ से एक क्या रेशियो देखने को मिल रहा है हमको, मेरा एक फाइनल मिक्सचर में क्या रहा कि ये एकदम इक्वल रहा, ये भी एकदम सेम रहा। तो यहाँ से हुआ 5A मिल्क था, जूस था, और नीचे 3A वाटर था। उसमें 180 लीटर को ऐड कर दिए, और इससे फाइनल जो मिक्स, सॉरी, 130 लीटर है ना, 130 लीटर है। ठीक है। तो 130 लीटर को ऐड कर दिए, और फाइनल जो मिक्सर का जो रेशियो हो जाता है 4:5 हो जाता है। ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। 25A इक्वल्स टू 12A, और यहाँ से 520। ठीक है। यहाँ से बात की जाए तो ए की 13A की वैल्यू 40 के बराबर, 13A की वैल्यू 520 के बराबर। ठीक है। 520 के बराबर। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 40 लीटर हो जाएगी। ठीक है। ए की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ यदि देखे 130 लीटर निकालने के बाद, है ना, इसमें क्या रहा मेरा, तो 8A टोटल मिक्सर 8A प्लस 130 लीटर, यही तो मेरा फाइनल मिक्सर के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फाइनल मिक्सर, मेरा यही है। इनिशियल मिक्सर और फाइनल मिक्सर दोनों यही रहा मेरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि 130 लीटर चला गया है, तो 130 लीटर तो आ तो गया है ना। तो यदि देखा जाए तो मेरा इनिशियल मिक्सर कितना हो गया, 40। अब 40 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, और प्लस 130, ये टोटल 450 लीटर जो मेरा इनिशियल मिक्सचर था। ठीक है। ये इतना इनिशियल मिक्सचर था, और यही 450 लीटर जो है ना, वो किसके बराबर है, तो 6Z प्लस 18 लीटर के बराबर है। ठीक है। यहाँ से देखिए, तो 618 कम करते हैं तो मेरा कितना हो गया, 32। ठीक है। सॉरी, 32 नहीं है, यहाँ करें तो कितना हो जाएगा, 432 इक्वल्स टू 6Z। तो यहाँ से जेड की जो वैल्यू हो जाएगी 6 7 जा 42, और 6 ये रहा। ठीक है। इस तरह से फाइनल आंसर हो गया 72। ये 72। तो हमको ये ध्यान रखना है इसमें क्या कंसेप्ट लगा हुआ है कि जो मिक्सचर जो बाहर निकलते हैं, जो मिक्सचर यदि इनिशियल मिक्सचर का जो रेशियो हो जाता है, ये वो जो मिक्सचर बाहर निकले हैं ना, वो दोनों का रेशियो सेम हो जाता है। ठीक है। ये कंसेप्ट लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस क्या है देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि एक ए सेल करता है आर्टिकल बी को इतना परसेंट के प्रॉफिट पे, एंड देन बी जो है ना, उसको सेल करता है सी को इतना परसेंट के लॉस से। ठीक है। फिर फाइनली सी जो है इतना में पे करता है और टू बी को। ठीक है। तो मतलब ए जो है वो बी को बेचा है। ठीक है। बी जो है वो सी को बेचा है। ठीक है। ए जो खरीदा है स्टार्टिंग में, वो बोल रखा है कि वो 500 से खरीदा है। तो 500 सीपी था, और फाइनल जो सीपी
जो सी पे किया है, मतलब कहीं न कहीं बी के लिए उसका सेलिंग प्राइस है और सी का एक तरह से सीपी बोल सकते हैं। हाँ, तो फाइनल देखा जाए कि 500 में वो खरीदा और फाइनली वो 375 में बेचता है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का एक तरह से रेशियो निकला है मेरा। तो फाइनली यहाँ से पता चल जाएगा ना कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, ये निकाल सकते हैं। तो मेरा क्या हुआ कि इतना मैं खरीदा गया, फाइनली इतना मैं बेच रहा है। तो 375 बाई 500, ठीक है? इसकी निकालते हैं परसेंटेज कितना का लॉस हो रहा है यहाँ पे। अ, तो यहाँ से देखें तो करें यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ से। ये देखा जाए तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, इतना परसेंट मेरा एसपी है। तो लॉस कितना का हो गया? लॉस की बात करें तो मेरा 25% का लॉस है, ठीक है? यहाँ से ये दिख गया। लॉस 25% का है और पहली स्टार्टिंग में ये रहा, इतना परसेंट का प्रॉफिट है, दूसरे स्टार्टिंग में इतना परसेंट लॉस है। तो कहीं न कहीं यहाँ सक्सेसिव चेंज, एक सक्सेसिव का एक तरह से पैटर्न बन रहा है कि सीपी पे इतना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, एक्स परसेंट का प्रॉफिट हुआ, फाइनली फिर उस पे लॉस हो गया। तो कहीं न कहीं एक तरह से सक्सेसिव का चेंज दिख रहा है। तो हम लोग पढ़े थे कि एक तरफ फ़ॉर्मूला पढ़ते हैं, सक्सेसिव में क्या कि जो डिस्काउंट जो कि डिस्काउंट की आई थिंक ये देखते हैं। तो लॉ क्या हो सकता है? तो एक्स% की प्रॉफिट है मेरा, ठीक है? एक्स% की प्रॉफिट है, ठीक है? फिर डिस्काउंट कितना का दे रहा है? एक्स प्लस 25 का डिस्काउंट है, ठीक है? और इस तरह से एक्स इंटू एक्स प्लस 25, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है? ये रहा 100 इक्वल्स टू लॉस फाइनली कितना गया? तो 25% का है एक तरह से। ये एक्स है, ये माइनस कट जाएगा तो एक्स एक्स ये कट जाएगा। इधर माइनस है, ये 25 माइनस में चला गया, इधर आएगा प्लस में जाएगा, तो ये भी 25 से 25 कट जाएगा, ठीक है? और फाइनली यहाँ पे 0 आ जाएँगे, यहाँ पे 0 हो जाएँगे, 100 चला जाएगा 0, तो देखा जाए मेरा एक्स एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ये रहा। तो मेरी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी या तो 0 होगी और नहीं तो -25 हो जाएगा, ठीक है? हमसे क्या बोल रहा है कि ए जो है, ये क्या बोल रहा है कि ए जो है वो सेल करता है सेम आर्टिकल को जिसकी कॉस्ट प्राइस 500 है, इतना परसेंट के प्रॉफिट पे। तो एक से यदि 0 रहा तो 0% के प्रॉफिट पे बेचेगा। तो कहीं न कहीं ए जो है वो डी को बेच रहा है कितना में? एक्स% के प्रॉफिट पे, एक्स यहाँ 0 डाल देंगे तो 0% का प्रॉफिट, मतलब सीपी पे ही बेच दिया इसको। 500 में खरीदा और 500 में ही बेच दिया डी को। एक ये आंसर हो सकता है। दूसरा क्या है कि 25% का लॉस हो सकता है, तो 25/5 करेंगे तो -5% का लॉस। तो 500 की चीज़ को 5% के लॉस से बेच रहा है, 10% की वैल्यू 50, तो 5% की वैल्यू 25, तो टोटल 475 में ये बेच देगा। तो हमारी 2 एसपी जाती है, ये एसपी जाती है, ये एसपी जाती है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, क्या ये है? हाँ, ये है, ठीक है? ये नहीं है, इसलिए आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे सक्सेसिव का चेंज हुआ, ये ध्यान रखना है हमको कि इस स्टार्टिंग में इतना खरीदा और फाइनली इतना इतना में बेच दिया, ठीक है? इतना बेचा तो ओवरऑल कितना का लॉस हो गया? तो मेरा 25% का लॉस हो गया। ये तो हमने डायरेक्ट ऐसा निकाला, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं आप। आप 500 में से 375 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? 125 का लॉस कितना पे? तो 500 पे लॉस जाता है। तो यहाँ से भी आपको 25% का एग्जैक्ट लॉस दिख जाएगा, ठीक है? हम यहाँ पे एसपी निकाले हैं, इसलिए इस तरह से करना पड़ा आपको, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि एक पाइप पी है, जो क्या बोला 60% इसकी 60% ऑफ एम्प्टी टैंक इन 48 मिनट्स में फिल कर देता है। तो 60% वैल्यू क्या होती है? 3/5 को वो देखा जाए तो 48 मिनट्स में फिल करती है। तो काट लेते हैं यहाँ से 16, 80, मतलब फाइनली देखा जाए तो पी जो है ना 80 मिनट में पूरा फुल टैंक को भरती है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पी जो है एक टैंक को 80 मिनट में फुल पूरी तरीके से फिल कर देता है, ठीक है? आर की बात करें तो आर जो है 50% जो है ना, वो मोर एफिशिएंट है किससे? पी से। आर और पी की एफिशिएंसी की बात करें तो ये रहा आर, ये रहा पी, ठीक है? ये क्या है? एफिशिएंसी है। तो टाइम की रेशियो क्या जाएगी? 2:3 की हो जाएगी और यहाँ पे दे रखा है पी की वैल्यू 80 डेज़ है, 80 मिनट्स है ना? 80 मिनट्स है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अ, 80/3 तो 160/3 आती है, ठीक है? तो आर की वैल्यू यहाँ लिख दें 160/3, ठीक है? आगे क्या बोलता है कि भाई पी, क्यू, आर अगर तीनों मिला दिया जाए तो 30 मिनट्स में भर देती है। तो पी, क्यू एंड आर ये तीनों को मिला देते हैं, तो ये जो है ना 30 मिनट्स में फुल कर देती है, ठीक है?
चलिए इसको पहले इरेज़ कर लेते हैं। ठीक है, इरेज़ हो गया। हुँ, अब क्या हुआ, एक लीक जो है ना, वो एम्प्टी कर देता है फुल टैंक को 4 घंटे में, ठीक है? लीक जो है, उसको पूरे कर देते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले हम ना एक कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कितना इस टैंक की कैपेसिटी है। तो देखिए तो 160 एलसीएम प्लस ये 30 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ये मेरा एलसीएम हो गया इसका। 80 2 जा 6 टाइम्स में चला जाएगा, ये 9 टाइम में चला जाएगा और फाइनली इसकी बात करें तो ये 16 टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्यू की जो एफिशिएंसी निकल जाएगी, वो 1 की निकल जाएगी। तो क्या बोला गया कि एक लीक जो है ना, वो पूरी टैंक को 4 घंटे में खाली कर देती है, ठीक है? तो लिंक 4 घंटे मतलब कितना? इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मेरा हो जाता है 24। तो हम क्या कर सकते हैं, लीक लीक के लिए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी लीक की क्या हो जाएगी? तो 160 मल्टीप्लाई 3 और टाइम कितना है? मेरा इसका है 4 घंटा। तो ये रहा, ठीक है? 8 2 जा 16, 8 3 जा ये कट गया यहाँ से, तो फाइनली 2 जाता है। तो 2 लीक की है, लीक कर रही है तो इसके लिए माइनस ऊपर माइनस कर लेते हैं, मतलब ये लीक खाली कर रही है। अब बोल बोल क्या रहा है हमसे कि अ, हाउ मच टाइम कितना समय लगेगा क्यू एंड आर, क्यू और आर, क्यू मेरा यहाँ पे है और आर, ठीक है? एक यहाँ, क्यू आर वर्किंग विथ द लीक, तो क्यू आर यहाँ पे 9 प्लस 1 10 और लीक खाली कर रही है तो घट जाएगी, 10 में से 2 चला गया तो 8, ठीक है? 8 हाफ ऑफ द टैंक, टैंक कितना ये फुल है तो हाफ कितना हो जाएगा? इसका हाफ करेंगे तो 80 इंटू 3, 80 इंटू 3 इसको भरने में ये आर, क्यू और लीक कितना टाइम लेगा? तो 10, 10 में से 2 चला गया 8, ठीक है? तो यहाँ देखा जाए तो टोटल 30 मिनट्स, ठीक है? ये रहा, आगे बढ़ते हैं। एक क्या बोला जा रहा है, एक बोट है जो 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 3 घंटा में चलता है, ठीक है? ये बोट जो है 216 किलोमीटर जो स्टिल वाटर में चलता है, ठीक है? इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ इतना परसेंट मोर देन द स्ट्रीम से। तो एक काम करते हैं कि बोट का एंड करंट का इस पे निकाल लेते हैं। क्या इसकी स्पीड है? बोट इतना परसेंट ज़्यादा है, बोट जो है वो इतना परसेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है? इसको वेरिएबल मान लेते हैं ए, ठीक है? इसको इसको ए मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है? ये रहा। अब क्या हुआ 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रहा है। 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रहा है ये। कितना जा रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो अपस्ट्रीम निकल गया। फिर बोट जो है ना, ये 216 किलोमीटर बोट से चल रहा था। बोट की स्पीड 3 है, 3 ये हो जाता है और यही तो रेशियो दे रखा है ना, यही तो टाइम दे रखा है T अपॉन T प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से T की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से A से A कट जाता है, ठीक है? यहाँ से 2 से 2 काटें तो 60 टाइम्स में A कट जाएगा और 3 से काटें तो ये 7 इसके बाद 2 टाइम्स में, ठीक है? और काटते हैं 12 से काटते हैं, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, तो 5/6 इक्वल्स टू T बाई T प्लस 1। यहाँ से T की जो वैल्यू हो जाती है वो 5 आ जाती है, ठीक है? T की वैल्यू जब 5 आ जाएगी तो हमको क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू कवर इतना किलोमीटर वाटर में, तो हमको कहीं न कहीं स्पीड निकालनी है। अब टी की वैल्यू डालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है ना कि 120 किलोमीटर, है ना? टी घंटे में चलती है अपस्ट्रीम में, ठीक है? टी घंटे अपस्ट्रीम में चलती है, तो यहाँ से अपस्ट्रीम 2a हो जाता है स्पीड और टी की वैल्यू कितना 5 यहाँ अगर डाल देंगे, तो यहाँ से 24, तो ए की जो वैल्यू हो जाती है वो 12 हो जाती है। यहाँ से ए की वैल्यू 12 डालें, तो मेरा ये क्या आ गया? यहाँ से स्पीड आ जाता है स्पीड। यहाँ से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 12 3 या 36 और यहाँ पे 12, ठीक है? हमसे क्या बोला जा रहा है कि 144 किलोमीटर चलना है और किससे चलना है? आपको बोट से चलना है ओनली, ठीक है? तो बोट की स्पीड ये रहा 36 4 जा 144, ठीक है? 4 घंटे में चल जाएगी ये रहा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोला है एक आउट आउट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 20% स्टूडेंट लाइक ओनली मैथ्स, तो चलो मैथ्स दिख रहा है हमको, ठीक है? एंड अ, और क्या है? ओनली साइंस, तो कहेंगे वेन डायग्राम क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो ये मैथ्स हो जाता है और ये साइंस है, ठीक है? ये बोला जा रहा है
कि 20% लाइक करता है, 20% लाइक करता है मैथ्स को ओनली, उसके बाद होता है 30% जो है वो केवल साइंस को लाइक करता है। अब क्या बोला कि 15% क्या है ना कि वो लाइक किसी को नहीं करता, और जो बचा हुआ है जो है ना वो दोनों को लाइक करता है। तो टोटल कितना हो गया, यदि 50% लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है, लाइक और टोटल परसेंटेज 100 होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 20 प्लस 30 50, और 50 प्लस 15 65, तो बचा है कितना 35। तो ये 35 जो है ना, यही बोल रहा है कि रिमेनिंग जो है वो लाइक करता है दोनों को। और ये दे रखा है कि 21 जो है ना वो दोनों को लाइक करता है, इसके बराबर 21, 1% की वैल्यू क्या जाएगी 3/5, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली मैथ्स, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी ये पूछा जा रहा है हमसे। तो 20% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 12 हो जाएगी, ठीक है। ये रहा। आगे बढ़ते हैं। हुँ। ये क्वेश्चन जो है ना, आई थिंक आप कभी-कभी डाउट भी करोगे कि यार प्रीलिम्स टाइप में हो पर मेंस क्यों लेके चल रहे हो? तो ये कहीं न कहीं क्वेश्चन देखा जाए तो ठीक है, मेंस में आते हैं, पर ये कहीं न कहीं फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये ज़्यादा ये वाले जो रूट्स वाले क्वेश्चन्स होते हैं ना, तो अब फ्यूचर को देखते हुए ना ऐसा लगता है कि इसको प्रीलिम्स में ही डालेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज नहीं रखता, ये एकदम सिंपल लॉजिक पे बेस्ड होता है। हमको सिर्फ़ कुछ बातें ध्यान रखनी है बस। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस बीएक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होते हैं, ठीक है? यदि कि आप सम ऑफ रूट्स पूछेंगे क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? तो ये होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है? यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो ये क्या हो जाता है? ये जो होते हैं ना सी बाई ई होता है। बस यही 2 फ़ॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? क्या बता रहा है कि एक इक्वेशन दे रखा है ये सही है, ठीक है? दूसरा इक्वेशन दे रखा है ये सही है, ठीक है? अब क्या बोलता है कि जो हमारा ए और बी की वैल्यू के बारे में बताया है कि ए जो है 3 से बड़ा है, और ए से बड़ा बी है, और बी से बड़ा बी जो है 8 से छोटा है, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें बोला गया कि नॉन ज़ीरो नेचुरल नंबर, मतलब क्या होगा कि वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो छोड़ के सभी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इस तरह से क्यों नेचुरल बोला है, तो इसलिए कभी नेचुरल नेगेटिव नहीं होते। तो बोला कि नॉन ज़ीरो नेचुरल नंबर मतलब ज़ीरो को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है? इस तरह से बोलना चाह रहा है ये। द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाले की इक्वेशन का रूट्स दे रखा हुआ है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा था सम ऑफ द रूट्स, अगर यदि पहले इक्वेशन की बात करें तो इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या होगा, ये रहा आपका माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4a माइनस 1 बाई बी क्या है, माइनस ये बी हो गया आपका, तो बी हमने लिख दिया। ए क्या है, ये वाला ए, ठीक है, ये इक्वल्स टू, ये सम ऑफ रूट्स है तो रूट को ऐड कर लेते हैं, तो क्या है 7/3, 7/3 है ना, ये रूट्स आप प्लस इसको ऐड करते हैं तो 3/2 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 9 23, 23/6, 23/6, ठीक है। यहाँ से ए की जो वैल्यू हो जाएगी, हालाँकि डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो ये भी आ जा रही है, ए की वैल्यू 6 हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ से ए की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो इक्वेशन क्या बनेगा मेरा? इक्वेशन जो बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 6 पर 24 23, 23x प्लस 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है? और ये मेरा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है? आगे क्या बोलता है कि ए की वैल्यू 6 आ रही है ना, तो यदि ए जो है 6 से बड़ा है, ठीक है? ए जो है 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। और क्या बोला गया है ना कि जो ए और बी है ना, वो कंसेक्यूटिव क्या है? वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर बीच में पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो बचा कौन-सा नंबर? ओनली 7 बचा है ना, 7। तो इसके लिए बी की जो वैल्यू हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ए का वैल्यू 6 है और बी जो है 8 से छोटा है और 6 से बड़ा है, तो नंबर कौन-सा आता है? 7 आता है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम लिखते हैं। इस इक्वेशन को निकले तो क्या बनेगा 7, ठीक है, 7y स्क्वायर माइनस 5b, b की वैल्यू 7 है, 35 4 39, 39y प्लस 32 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसी इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व करें तो इसको थोड़ा कुछ इरेज करते हैं, ठीक है। अ, चलो इसको नीचे वाले कर लेते हैं, नीचे में कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या मेरा आया 7 7y स्क्वायर माइनस 39y प्लस, और क्या था 32 था, 32 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरा यदि रूट्स निकालें तो प्लस प्लस 32 7, और 7 से डिवाइड कर लेते हैं इसको,
तो कितना गया 32/7 प्लस 1, ठीक है, ये भी रहा प्लस 1, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, इस दोनों के बीच में डिफरेंस निकालनी है, ठीक है। इसको पॉइंट में कर लें 7 4 28 28 7 4 28 प्लस 4 है ना, 4 बच जाता है डेसिमल, 7 5 35 ये रहा, प्लस 5 7 7 39 ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा? 3.57 का डिफरेंस है। क्या यही आंसर है? चेक कर ले एक बार, चेक करते हैं ये वाला आंसर है कि नहीं। 3 पॉइंट क्या है? 3.57 देखते हैं। हाँ, 3.57 है, ठीक है। तो हम देख लिए। हालाँकि पहले वाले इक्वेशन का उतना यूज़ नहीं रहा, सिर्फ एक वैल्यू निकलवा दिया है और कोई इसमें कुछ करना नहीं है। इसकी ये रिलेवेंट है, ठीक है? इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमको सेकंड वाले का डिफरेंस पूछा था, ठीक ना? तो हमको बी की वैल्यू निकल गया, तो ये निकल जाएगा। हमको क्या ध्यान रखना है? ये वाले फ़ॉर्मूला को ध्यान रखना है, ठीक है? ये वाले रूट्स में। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि 28 लोगों का एवरेज इतना है, ठीक है? 28 लोग हैं, जिनकी एवरेज कितनी है? 45 केजी है, ठीक है? 3 लोग जो है ना, इस ग्रुप को छोड़ देते हैं। 3 लोग जो है, वो ग्रुप को छोड़ दिए, ठीक है? इससे क्या हुआ कि जो एवरेज था बचे हुए का ना, वो 42 हो गया। मतलब पहले 45 एवरेज था, अब 42 हो गया। तो मतलब जो 3 लोग गया है ना, वो पक्का ही क्या हुआ होगा? एवरेज से ज़्यादा लेके गया होगा, तभी तो घट गया ना। अच्छा, कितना घटा? तो 3 घट गया, ये बोलना चाह रहा है। आगे क्या बोलता है कि द वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स हू लेफ्ट द 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है? तो जो 3 लोग गए थे ना, उनकी जो अ, वेट है ना, वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है? अब ये पता नहीं कौन-कौन सी है। तो फाइंड द लोवेस्ट, ये हमको लोवेस्ट निकालना है कि लोवेस्ट क्या हुआ? ऐसे-ऐसे है, कंसेक्यूटिव है। तो हमको लोवेस्ट को ढूँढना है कि इसमें कौन था? लोवेस्ट तीनों स्टूडेंट्स में से लोवेस्ट का वेट कितना था? ये ढूँढना है। 3 लोग बाहर गया है, तो मेरा वेट 3 से घट गया है, ठीक है? और 3 से घटा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये तीनों लोगों का जो एवरेज रहा होगा ना, वो 45 से ज़्यादा रहा होगा, ठीक है? 45 से ज़्यादा रहा होगा। अब कितना ज़्यादा रहा होगा, ये चेक करते हैं। तो 3 था, एवरेज था और 25 लोगों में ये बटा था, ठीक है? ये तो एक्स्ट्रा था ना, एवरेज से इतना एक्स्ट्रा था, ठीक है? तो ये 3 लोगों का जो एवरेज था, वो 3 लोगों का जो एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा है, तो कितना है? वो इतना एक्स्ट्रा ज़्यादा है, ठीक है? और ये कितने अब देखा जाए तो ये 45 जो है ना, वो 3 लोगों का एवरेज है, पहले से हो चुका हुआ है, लेकिन इस एवरेज से ज़्यादा है। और इसको एवरेज बनाने के लिए 3 से यहाँ पे डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है? तभी तो एवरेज बन जाएगा ना। तो ओवरऑल 3 पर्सन्स का जो एवरेज हो जाएगा, एवरेज कितना होगा? ओवरऑल देखा जाए, ये कट गया 40 70 केजी, 70 केजी 3 लोगों का एवरेज है, ठीक है? और देखो यहाँ से ये एवरेज जो है, एवरेज से कितना ज़्यादा है? तो मेरा 25 ज़्यादा है, ठीक है? तो 3 लोगों का एवरेज इतना है, तो ये 3 लोगों का एवरेज यहाँ पे हो गया 70, है ना? दोनों के बीच में इक्वल है और डिफरेंस है, इवन नंबर है, तो इस 3 नंबर का जो सम हो जाता है, जो एवरेज होते हैं ना, वो हमेशा मिडिल वाले होते हैं और ये तो 70 है। 70 ये रहा, तो ये अगला 72 हो जाएगा, इससे पहले 68 हो जाएगा। तो मेरा यही आंसर हो गया, लोएस्ट पूछ रहा था, ठीक है? तो ये हमने जो इस्तेमाल किया, वेटेड एवरेज इस्तेमाल सॉरी डेविएशन मेथड इस्तेमाल किए हैं, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। अ सेट कंटेन 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है? एंड एक सेट है जो कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 7 का, ठीक है? ये रहा सेट 7 का मल्टीपल में है। जो बी है, वो क्या बोला जा रहा है कि 5 ऑड कंसेक्यूटिव है, 5 ऑड कंसेक्यूटिव है, ठीक है? द लार्जेस्ट नंबर इन सेट ए, ए में जो लार्जेस्ट नंबर है, इसकी बात बोल रहा है, वो ना इक्वल्स टू द स्मॉलेस्ट नंबर सेट बी, सेट बी के इक्वल इसके बराबर है, ठीक है? ए और ये बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट बी, द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट इन सेट ए एंड बी इज 28। अच्छा, स्मॉलेस्ट का एवरेज दे रखा हुआ इतना है, ठीक है? तो यदि पहले वाला 7 का मल्टीपल है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं ना कि 7 का जब मल्टीपल है, तो क्या रहा होगा? ये रहा होगा 7 कम रहा होगा इसमें, ए माइनस 7 रहा होगा ये, ठीक है? ए माइनस 14 रहा होगा ये, 7 का मल्टीपल है ना, इस तरह से। ये क्या रहा होगा? इसकी बात करें तो 5 ऑड नंबर है, तो यहाँ पे +2 जुट गया होगा, +4 जुट गया होगा, +6 जुट गया होगा, +8 जुटा होगा। मतलब ए सब में रहा होगा, ए इसमें भी रहा होगा, ए इसमें रहा होगा, ए इसमें रहा हो, तो हम ऐसा कर लेते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट इन सेट ए एंड बी, इसका एवरेज और इसका एवरेज क्या है ना, वो 28 दे रखा हुआ है। तो इसको निकालते हैं, तो 2a
माइनस 14 इक्वल्स टू कितना हो जाता है यहाँ से 56। ए की जो वैल्यू जाएगी 70, 35। ए की वैल्यू कितना होगी 35 आती है। ये यदि ये 35 है तो ये क्या रहा होगा 28, और ये कितना रहा होगा 21 रहा होगा। ठीक है, इसकी बात करें ए 35, ये 35 हो गया, ये 37, 39, 41, 43। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट ए। सेट ए में सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है, तो ये रहा 28, 28 के बीच में। एंड पूछ रहा है सेकंड लार्जेस्ट नंबर सेट बी में, सेकंड लार्जेस्ट क्या है 41, तो 41 के बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये कितना होगा, 11 में से 3 चला गया, बचा 11 से 3 1, 13 का डिफरेंस है ये। ठीक है, क्या 13 है, हाँ ये। तो आपको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले इस तरह के आते हैं इस बीपीओ में, इस तरह से आते क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि द सम ऑफ द टू डिस्टिंक्ट नंबर इज 180, इतना दे रखा हुआ है, दो नंबर का सम इतना दिया हुआ है। और एलसीएम क्या दे रखा हुआ है, एलसीएम जो है ना बोला गया क्या कि 20 टाइम्स है किसका, एचसीएफ का। एचसीएफ ये रहा। ठीक है, इसकी वेरिएबल लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये 20 ए हो जाता है और ये एचसीएफ ये आता है। दूसरी बात, अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो दो नंबर होंगे ना, उस एक फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, इस दोनों नंबर का जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना उसका सम बताना, उसकी डिजिट का सम बताना, ऐसा बोला जाता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एचसीएफ जो होते हैं ना वो हमेशा फैक्टर होते हैं किसी नंबर का। जैसे कि यदि हम अगर 8 और 16 का एचसीएफ निकाले तो क्या होता है 4। तो ये 4 ऑलवेज क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं किसके, दोनों नंबर के होते हैं। जिसका आप निकाल रहे हो उसका फैक्टर होता है। तो हमेशा जो नंबर होते हैं ना इसी के मल्टीपल में होंगे। तो हम एज्यूम करते हैं क्या कि मेरा जो एचसीएफ रहा होगा वह ए एक्स और ए वाई रहा होगा, जहां पे एक्स और वाई हमेशा को प्राइम होंगे। ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, ये दो नंबर हमने एज्यूम कर लिया। इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, ए हमने बाहर निकाला, एक्स वाई इसकी एलसीएम जाती है, और यहाँ पे दे रखा है 20 ए से ए कट जाता है, तो मेरा एक्स वाई की वैल्यू 20 जाती है। हम बताएं कि एक्स वाई हमेशा को प्राइम होंगे, तो क्या हो सकता है 1 इंटू 20 को प्राइम, या 5 इंटू 4 जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यदि 1 इंटू 20 हुआ, यदि यहाँ पे 1 और 20 हुआ तो दो नंबर बनेंगे क्या, एक तो बनेंगे यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बनेगा ए बनेगा। ठीक है, और दूसरा बनेगा 20 ए। ठीक है, ये बन जाएगा। दूसरा यदि 5 होगा तो क्या होगा, तो 5 ए बन जाएगा दूसरा नंबर। और तीसरा क्या होगा, ये 4, ये रहा, ये बनेगा। तो दो नंबर पॉसिबल बन सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, एक ये रहा, एक ये, या नहीं तो ये। यदि दोनों का सम कितना है 21 ए इक्वल्स टू 180। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो ए जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू दे रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है 9a की वैल्यू 180 दे रही है, तो यहाँ से वैल्यू जो निकल रही है फ्रैक्शन में नहीं निकल रहा है, एकदम एग्जैक्ट नंबर निकल रहा है, 20 में निकल गया। तो मेरा दो नंबर क्या क्या बन जाता है, यहाँ से दो नंबर देखिए, दो नंबर जो बनेगा मेरा, क्या ले लें, इसको ले लेते हैं, डेढ़ लेते हैं। तो दो नंबर क्या क्या बना, तो ये दो नंबर बना जो मेरा दो नंबर क्या क्या है, एक की वैल्यू 20 आ जाता है, ये था ना 20, तो यहाँ से क्या हो गया 25 जा 100, एक नंबर 100 बन गया, और दूसरा क्या होगा 24 जा 80 बन गया। बोल रहा है कि जो लार्जर नंबर है ना, तो लार्जर नंबर तो ये है, उसका डिजिट का सम कितना होगा 001, मतलब 1 रहा होगा। ठीक है, 1 है क्या, हाँ 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या है। मेरा लैपटॉप का चार्जिंग थोड़ा खत्म हो गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हमें 1 मिनट दो बस। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है ना पीवाई क्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें पीओ का ये पिछला बार आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये पीवाई क्यू है पिछले साल का 2025 का। ठीक है, करते हैं इसको। ये क्या बोला गया कि एक एलसीएम दे रखा है 3 नंबर का, एक दो नंबर 3 नंबर है, ये इसका एलसीएम दे रखा है 160 दिया है। ठीक है, अब बोला गया कि कौन सा सफिशियंट है ना, जो एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू दे सकता है। ये डीएस इसको बोलते हैं, डाटा सफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, क्या एक्स इवन नंबर होगा, है ना, क्या एक्स जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, इस तरह से। ठीक है, हम अगला पेज लेते हैं। हाँ, ये रहा नेक्स्ट पेज। ठीक है, इसमें क्या बोला कि 3 नंबर है 16,
x और 40, और इसका जो एलसीएम दे रखा है वो एलसीएम क्या है, वो 160 दे रखा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि x क्या हो सकता है, क्या x एक इवन नंबर होगा, क्या x जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, ये बोला जा रहा है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, जो कंसेप्ट क्या है इस बारे में करते हैं हम लोग। ठीक है, कंसेप्ट ये हम लोग ना बचपन में पढ़े थे एक चीज, क्या एलसीएम पढ़े थे। एलसीएम क्या होता है, यदि यदि पूछा जाए कि 8 और 16 का एलसीएम क्या है, तो हम लोग कैसे एक तरह से डिवीजन मेथड से बनाते हैं, 2 से ऐसा करते हैं 4 टाइम्स में, फिर 8 टाइम्स में, फिर 2 से, फिर 2 से 4 टाइम्स में, फिर 2 1 फिर 2 ऐसा हो जाता है। फिर फाइनली करते बोलते करते कैसे हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो एलसीएम लिखते हैं 16। ये जैसे डिविजन को बोलते हैं डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे हम कभी, प्राइम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मेथड पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, यदि 8 का और 16 का निकालना हो तो पहले ऐसा करते थे, 8 को ऐसे डिवाइड करते थे 4 टाइम्स में, फिर ये 2 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, तो यहाँ लिखते थे 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर फाइनल लिखते थे 2 का पावर 3, ऐसा लिखते थे। फिर 16 को करते इसी तरह से, ये ऐसा 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 एंड 2। ठीक है, तो फिर इसी तरह 16 को कैसे लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फाइनली थे 2 का पावर 4। ठीक है, फिर क्या होता है, जब एलसीएम की बात होती थी तो कैसे चेक करते थे, वो एलसीएम के बारे में बोलते थे क्या, हाईएस्ट पावर कहाँ है, बेस 2 बेस पर, या 2 बेस पर हाईएस्ट पावर कहाँ है, जो हाईएस्ट पावर होगा वही एलसीएम होगा। देखो ये 2 का पावर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, इसलिए क्या हुआ, ये रहा मेरा एलसीएम 16 एलसीएम। तो क्या हमें लॉजिक मिला कि हाईएस्ट जो पावर होंगे ना वही एलसीएम कहलाएंगे। ठीक है, एलसीएम एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि मेरे पास क्या है ना कि 3 है, और सॉरी 3 नहीं लेते हैं, लेते हैं 15 लेते हैं, 20 ले लेते हैं। ठीक है, 15 लेते हैं और 20 लेते हैं, तो 15 में क्या होगा, 15 को करेंगे 3 से करेंगे 5 टाइम्स में, एंड 5 1 1। ठीक है, 20 को करते हैं 2 से करते हैं 10 टाइम में, फिर 2 से 5 एंड देन 5 1, तो 15 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई 5, और बात करें 20 क्या होगा, 20 की जो वैल्यू आएगी, 20 क्या हो सकता है, हाँ 20 जो होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ये होगा ना। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, एलसीएम की जब बारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं कि हाईएस्ट पावर कहाँ है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो इसमें देखिए तो हाईएस्ट पावर 3 का, 3 बेस वाला कहीं है कहीं नहीं है, तो 3 बेस वाला सिर्फ एक है, और उसके हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो एक 3 को ले लेते हैं। ठीक है, अब 5 वाले को ढूंढते हैं, हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, तो एक ही है, दोनों का पावर एक ही है, तो एक ही 5 लेंगे। ठीक है, अब 2 की बारी आती है, तो 2 का कितना पावर, हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 को हम 2 बार ले लेते हैं, और इस तरह से मेरा क्या होता है, एलसीएम बनता है क्या, 4 टाइम्स में 4, फिर 4 20 60, इस तरह से एलसीएम हो जाता है। तो हमको ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर जो होता है ना वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हाईएस्ट पावर के जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ा है ना हाईएस्ट पावर को लेकर के, इसी का इंप्लीमेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एलसीएम मेरा है, इस एलसीएम को तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं क्या, हाँ ये क्या हो सकता है, 2 2 जा 4, इसको कितना टाइम से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 2 8 16, यानी 2 का पावर 4 चल जाता है। ठीक है, कैसे देखते हैं, 2 2 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, यानी 4 टाइम्स में। ठीक है, 2 का पावर 4 चला जाता है यहाँ पे। ये देखते हैं इसका क्या हो सकता है, इसको करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5, और इस तरह से 2 का पावर मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और नीचे कितना है 5। तो आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, 5 का मैक्सिमम पावर क्या हुआ, तो 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा एलसीएम में ऐसा दिया हुआ है। यहाँ 16 की बात करें तो 2 का पावर 4 जाता है, ये तो हमने देखे निकाले हैं जस्ट। 40 की बात करें तो क्या हो सकता है, ये 4 टेंजा, ये था ना 4 टेंजा, तो ये 2 का पावर 2। ठीक है, फिर एक और 2 आएगा, एक 5 आ जाएगा, तो 2 का पावर 3 आता है, और फाइनली 5 आ जाता है। यदि बात करें यहाँ पर
मैक्सिमम पावर, ठीक है, इसका मैक्सिमम पावर 3 रहा, ये रहा। पर मेरा एलसीएम में क्या हुआ ना कि 2 का पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हो जगह होगा ना जहां पे 2 का पावर मैक्सिमम 5 रहा होगा, क्योंकि हम नीचे क्या देखे थे, नीचे क्या देखे थे एलसीएम में, वो क्या वही नंबर आता है, वही बेस आते हैं जिसके मैक्सिमम पावर होते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 था, 2 का मैक्सिमम पावर ही आया था, तो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स रहा होगा, ये तो रहा। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 का मैक्सिमम पावर 4 आया था, तो उसी को मैंने एलसीएम कंसिडर किया था। तो यहाँ पे भी क्या रहा होगा, इस दोनों में कहीं ना कहीं 2 का पावर 5 रहा होगा, तभी तो 2 का पावर 5 हमने लिया है। तो पक्का इसमें क्या रहा होगा, 2 का पावर 5 रहा होगा, ठीक है, 2 का पावर 5 रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 रखा गया हुआ है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, क्या पहले से कहीं 5 है, हाँ ये मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप लीजिए या इसको, या तो ये नंबर बन सकता है, ये भी नंबर डाल दिए, और ये फुलफिल करने के लिए 5 जो है यहाँ पे पहले से है ना, तो ये मेरा हो सकता है। दूसरा कंडीशन तो ये भी तो हो सकता है ना कि 2 का पावर 5 हो, आपने मन से एक एक्स्ट्रा डाल दिए 5, और वहां पे भी एक पावर डाल दिए, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो दोनों सेम ही है। तो मेरा 2 नंबर बन रहा है, एक ये नंबर बन रहा है, एक ये नंबर बन रहा है, ठीक है। ये नंबर बनेगा क्या, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा 64, ठीक है, 32, सॉरी, प्लीज, ठीक है। ये बन जाएगा 4 टाइम्स पे तो 16 होता है, ये 32 बन जाएगा, और ये जो बनेगा वो 32 बन जाएगा, ठीक है, और ये जो बनेगा 160 बन जाएगा, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि x जो इवन नंबर है, तो दोनों ही इवन नंबर, ये भी है इवन नंबर, ये भी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोला, x जो है वो 5 का मल्टीपल है, हाँ ये नहीं है बल्कि ये है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही रहा। तो लॉजिक क्या है इसमें, जो पूरे है ना, वो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जो एलसीएम है ना, उसी को इसमें एक तरह से इंप्लीमेंट किया गया है ना, और इसी से ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर जिसको होता है वही हाईएस्ट पावर को ही कंसिडर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी लेंदी है, पर अच्छी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये थोड़ा एसबीआई से थोड़ा, आई थिंक देखा जाए तो प्री से ज्यादा है, मतलब एसबीआई क्लर्क तक जा सकता है, ठीक है, आईपीएस क्लर्क तक जा सकते हैं ये। इसमें क्या बोला गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया कि एक्स आफ्टर किसके ऊपर अमाउंट दे गया, ये इतना ना, प्रिंसिपल दे रखा है इतना, 2 सालों के लिए 8% के रेट से एनुअली है, तो इतना ज्यादा हो जाता है सीआई इससे। तो जो इतना दे रखा है प्रिंसिपल 1 साल के लिए 8% से, और कंपाउंडर हाफ ईयरली दे रखा हुआ है ना, उसकी तुलना में देखा जाए तो ये इतना है। तो 2 साल का जो सीआई है वो इतना ज्यादा है किससे, तो हाफ ईयरली से, किससे, 8% के 1 साल के लिए। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इतना है ना 15% के रेट से 2 सालों के लिए इतना जाता है, तो यहां से कुछ क्लू मिल रहा है जहां से हम रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से हम एक्स निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक के पार्ट को, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 15% दे रखा है, ठीक है, और 2 सालों के लिए दे रखा है यहाँ पे। और यहां से क्या बोला कि हमारा जो सीआई है ना वो 387 दे रखा हुआ है, तो यहां से हम कहीं ना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। 15% की जो वैल्यू होती है वो 3/20 हो जाती है। तो हम एज्यूम करते हैं कि मेरा प्रिंसिपल यहाँ यहाँ पर्टिकुलरली यहाँ के लिए 400 रहा होगा। ये 400 क्यों माने, ताकि 20 से आसानी से कट सके, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू ना दे सके। तो पहले साल में क्या रहा होगा, यदि यदि 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम फंडामेंटल जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो पहले साल में क्या होगा, इस प्रिंसिपल का 3/20 जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ 60 हो जाएगा। दूसरे साल क्या होगा कि इस पे प्रिंसिपल पे 320 तो लगेगा ही, साथ ही इंटरेस्ट पे भी तो लगेगा ना, तो सबसे पहले प्रिंसिपल पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे लगाएंगे तो 60 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ कि 60 पे भी, ये तो ये प्रिंसिपल का था, अब इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, तो हमारा पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा उसमें भी तो 320 लगेगा, 320 लेंगे तो 9 हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो 2 साल का जो सीआई आता है 129, ठीक है, और यही तो दे रखा है 387। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, 30। तो फिर पूछ रहा है कितना का, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। और यही 12,000 क्या है, जैसे प्रिंसिपल x माइनस 3,000, यही तो बोला गया ना इस पे, ये रहा प्रिंसिपल मेरा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, ये 3,000 प्लस 12,000, 15,000, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से हम लोग 15,000 निकाल लिए। तो पहला पार्ट ये रहा मेरा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से हमको x यहाँ निकल जाएगा, और ठीक x यहाँ निकल जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 8% के रेट से 2 सालों के लिए x कितना है, 15,000,
इन्वेस्ट करते हैं एनुअली है, ठीक है? अब क्या बोला है दूसरा कि 8% के रेट से जो कि हाफ ईयरली है, इसलिए 2 से डिवाइड कर लेंगे, 1 साल के लिए और ये कितना है? x माइनस कितना था? 5000 था ना? हाँ, x माइनस 5000 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएँगे। तो प्रिंसिपल यहाँ जो अमाउंट हो जाएँगे प्रिंसिपल वो 10,000 हो जाएगा, ठीक है? 15,000 था, 5,000 ठीक है। अब क्या हुआ? तो इसमें देखते हैं यदि 8% की वैल्यू क्या हो सकती है? और यदि 8% की बात करें तो पहले साल में क्या होगा और दूसरे साल में देखते हैं। तो पहले साल में क्या होगा ना, ये 15,000 का 8% कितना होगा? तो 150 ऐड हो जाएगा। दूसरे साल में क्या होगा कि इस प्रिंसिपल पे तो लगेगा, साथ ही इस पे भी लगेगा। तो पहले प्रिंसिपल पे लगाएँगे तो कितना होगा? 150 आर हो जाएगा, ठीक है? और जब इस आर पे लगाएँगे तो क्या होगा? 150 आर का R% तो 3/2 आर का स्क्वायर ये रहा। तो फाइनली कितना हो गया? यदि सॉरी फाइनली बात करें तो कितना हो जाएगा मेरा 2 साल का? तो ये 3/2 आर का स्क्वायर प्लस 300 आर ये रहा। इसमें बात करें तो पहले साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा? पहले साल में ये 10,000 का R% कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 50 R हो जाएगा, ठीक है? फिर ये पहले तो प्रिंसिपल पे लगेगा ही, 50 R हो गया और फिर इस R पे भी ना, इस 50 R पे भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बोलते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो पहले साल का इंटरेस्ट ये रहा, इसमें भी तो R लगेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? R/50 R है ना, तो 50 R यानी कितना हो जाएगा? 204 मतलब R का स्क्वायर बटा 4 ये तो रहेगा, ठीक है? यदि आप 50 R पे यदि R% निकालोगे तो R/200 50 से 50 कट जाएगा तो 4 यानी R/4 स्क्वायर, ठीक है? तो 2 साल का यहाँ पे बात करें तो हाफ ईयरली में कितना आ गया? तो R/4 प्लस 100 आ जाता है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि पहले साल वाला ये जो 2 साल पे हमने जो लगाया है ना, वो इतना ज़्यादा है किससे? बाद वाले से। 1618 ठीक है? तो क्या बोला इसको डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे डिफरेंस होगा? यहाँ पे 2 बेस है, यहाँ पे 4 बेस है। तो इसको हम 4 बेस बना लेते हैं। तो 2 से ऊपर गुना कर लेते हैं, 2 से ऊपर गुना कर लेते हैं। तो 6 बन जाएगा, 6 में से r चला गया, तो क्या हो जाएगा? 5r² 4 हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे कितना है? 300r है, यहाँ पे 200r है, 100 है, तो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 200r हो जाएगा, ठीक है? और यही जो वैल्यू दे रखा है, वो कितना 1680 का वैल्यू दे रखा है, ठीक है? ये काम करते हैं 5 से इसको काट लेते हैं, ठीक है? 5 से काटते हैं क्या होगा? 5 1 जा 5 ये 40 टाइम्स कट जाएगा और इसको काटे तो कितना 5 3 जा 15 ठीक है? 5 3 जा 15 5 6 जा 30 तो r का स्क्वायर बटा 4 प्लस 20r इक्वल्स टू 336 अब यहाँ से क्या करेंगे हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करेंगे हम डायरेक्ट ऑप्शन से चले आएंगे क्या ऑप्शन को पुट करते हैं यदि r की वैल्यू क्योंकि r ही की तो वैल्यू पूछ रही है शायद हमसे क्या पूछ रही है r की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है r की वैल्यू पुट करते हैं जो आएगा ना वो सेटिस्फाइड कर जाएगा इसको ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है पहला में है 8% को डालते हैं यहाँ पे ठीक है 8 को डालेंगे तो क्या हो जाएगा 64/4 ठीक है तो 16 यहाँ हो जाएगा प्लस 8 3 32 सॉरी 32 ठीक है क्या ये 33 थी 36 है हाँ ये आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस 10 इसलिए क्या हुआ हमारा जो आंसर होगा 8% ही होगा अब इसमें पूरे सॉल्व करना थोड़ा टफ इसलिए हो जाए ना कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा यहाँ से फिर 4 से मल्टीप्लाई करें इस वाले में तो एक यहाँ से करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो काफी लेंदी चला जाएगा तो उतना नहीं करने वाले हम लोग ठीक है यहाँ से इसको डायरेक्ट कर लेंगे ये थोड़ा एसबीआई क्लर्क मीन्स बोल सकते हैं या आईबीपीएस क्लर्क मीन्स तक का या लेवल वाले क्वेश्चन है ठीक है तो इस तरह से टोटल 11 क्वेश्चन रहा ठीक है ना आज की प्रैक्टिस के लिए और इसी तरीके से हम लोग डेली थोड़ी ज़्यादा नहीं 10 से लेकर 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक करेंगे ठीक है तो समझ में आया भी होगा इसमें पहले तो मिक्सचर क्वेश्चन थे फिर मैंने देखा फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखा फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखे हम लोगों ने फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस के देखे जो बोट एंड स्ट्रीम वाले फिर हमने ये देखा मिक्सचर इसको बोलते हैं वेन डायग्राम क्वेश्चन फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन से ले लिया मेंस टाइप का ही देख लिया जो क्लर्क मेंस में आते हैं उसको हमने ले लिया इस वाले में फिर हमने एवरेज क्वेश्चन देखा इस वाले में एंड फाइनली वो सेट वाले क्वेश्चन जो कि फेवरेट माने जाते हैं एसबीआई के लिए ना और इसके अलावा हमने ये भी देखा एलसीएम एससीएम वाले क्वेश्चन और एक लॉजिक भी पढ़ी एलसीएम वाले इसके अलावा ये फाइनली पीवाईक्यू पहले वाला देखा और फाइनली इसमें हमने समझा कि एलसीएम के बारे में अच्छे से समझा
इसमें क्या बताया था, वही प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड का इस्तेमाल किया गया है ये, और फाइनली हमने सीआई के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।